हेलो फ्रेंड्स, उत्तरायण के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो यहाँ पर शुरू होगा, इच्छा और तपस्या जो है आमने सामने खड़े। तपस्या इच्छा को धमकी देती है कि वो इस थप्पड़ को अब कभी नहीं भूलेगी, और इच्छा को नौकरानी की बेटी कहती है और उसका पालन पोषण उसके उत्तरायण की वजह से होता है। इच्छा भी कुछ बातें कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर रहे हो बल्कि इनडायरेक्टली रूप से अपने माता पिता के इंसल्ट कर रहे हो। तपस्या कहती है कि मैं बुंदेला हवेली में तब तक नहीं आऊँगी जब तक तुम और वीर मुझसे माफ़ी नहीं मांगते। तपस्या वहाँ से चली जाती है। वंश किसी चट्टान के पास खड़ा है, वीर वहाँ था और उससे बात छुपाने पर माफ़ी मांगता है। वंश का दिल जो है टूट गया है कि कैसे उसके अपने भाई इच्छा और पूरे बुंदेला परिवार ने उससे झूठ बोला। वो कुछ भी नहीं भूल सकता और इसी तरह वीर चीज़ों को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वंश उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर से धक्का देता है और जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो कभी बुंदेला हवेली लौटने के मूड में नहीं है। वीर फिर से उससे माफ़ी मांगता है और उसे गले लगाता है। वंश भी उसे गले लगाता है। फिर वीर जो है उसे पीटने के लिए कहता है, जैसे कि वो बचपन में उससे पीटता था। जब भी वीर गलतियां करता था, वीर वंश का हाथ पकड़ लेता है और खुद को पीटना शुरू कर देता है। वंश उसे रोकता है और उसे माफ़ कर देता है। इधर फिर जो बैकग्राउंड में एक थोड़ा सा सैड सॉन्ग प्ले होता है। वंश के कमरे में फर्श पर बैठकर इच्छा जो है बैठी और रो रही है और सब कुछ याद कर रही है। जब वो उदास है तो उसका गेटअप भी चेंज है। उसके बाल खुले, दुपट्टा सिर से हटा दे और सारा जेवर भी गायब है, और फिर उसने सब हटाकर वो फर्श पर बैठ गई हो और बहुत उदास रहती है। इधर इच्छा को सब चीज़ें याद आती है कि कैसे जोगी ठाकुर ने उन्हें लड़ना और संघर्ष करना सिखाया ताकि आप सफलता प्राप्त कर सके, और उसे अपनी शादी का पूरा सीन और सुहागरात का भी पूरा सीन याद आता है। और फिर उससे वादा करते कि अब वो संघर्ष करेगी और अपनी शादी को कैसे भी करके बचाएगी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाएगा। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल भी प्रेस करिए।